मीडिया डिक्शनरी जो चैनल है उससे आज मैं अंकित तिवारी से मुखातिब हूँ और वो मुझसे एक बात ये जानना चाहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपराध जगत के बारे में लेखन करना चाहता है, ख़ास तौर से कहानियाँ और उपन्यास या फिर ट्रू क्राइम बुक्स, तो वो कैसे करे। देखिए कि ये बहुत मुश्किल चीज़ है कि लोगों को ये बता पाना कि वो कैसे किया जाए, लेकिन मेरे हिसाब से इसलिए सहज है क्योंकि ये काम मैं कर रहा हूँ। 2015 में मेरी पहली किताब आई थी मुंबई, उसके बाद में मुंबई रिटर्न्स आई और उसके बाद में लगातार ये काम करते हुए लगभग 41 किताबें जो हैं अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हुई, अपराध जगत से जुड़ी हुई या दिगर विषयों पर मेरी आई हैं, जिसमें सबसे ताज़ा जो है वो वाइट टाइगर नाम की किताब है, जो कि एक कस्टम अधिकारी की ज़िंदगी पर आधारित है। 1961 बैच के अधिकारी हैं और उन्होंने उनका जो रिटायरमेंट है 1995 में हुआ था। वो किताब जो है वो उस वक्त के 4 दशकों का पूरा अपराध जगत का और कहना चाहिए कि तस्करी के सिंडिकेट्स का पूरा एक खुलासा करने वाली किताब है और बहुत अच्छी रिसर्च बेस्ड बुक है। ये एक चीज़ बताना चाहूँगा, रेखांकित करना चाहूँगा कि कस्टम्स पे किसी बाहरी लेखक द्वारा लिखी हुई ये पहली किताब है हिंदुस्तान में। और हाजी मस्तान पर उसके पहले जो हमारी किताब आई है जिसका नाम टाइटल मस्तान है, वो किताब जो है हाजी मस्तान के 200 से अधिक पत्रकार लेखक मित्र थे, लेकिन उन्होंने आज तक कोई किताब नहीं लिखी थी। मैंने और मेरे सहयोगी लेखक पत्रकार जो हैं इंद्रजीत गुप्ता, हमने मिल कर के वो भी किताब लिखी है। ये सब किताबें जो हैं तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं। अब आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि यदि आपको कोई भी लेख लिखना है अपराध जगत से संबंधित, कहानी लिखनी है या तो फिक्शन में या नॉन फिक्शन के हिसाब से, या फिर आपको किताब लिखनी है फिक्शन या नॉन फिक्शन, पहली ज़रूरत ये है कि आप सबसे पहले उस विषय के अंदर तक प्रवेश करें। आप ये जानें समझें कि वो विषय कौन सा है। जैसे मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपको दे दूं कि यदि आप चाहते हैं कि हाथभट्टी शराब क्या होती है, हाथभट्टी शराब माफिया कैसे काम करता है, आप उसके ऊपर एक नावल लिखना चाहते हैं, तो आप जब उसका नावल लिखने जाएंगे तो आपको ये नहीं करना है कि आपने 4 चीज़ें गूगल पे पढ़ी और उसके आधार पे लिख दिया। आप पहले जो लोग ये काम धंधा करते हैं, जो पुलिस अधिकारी या जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स इन लोगों पे निगरानी रखते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, इन लोगों से सबसे मिलिए, उनके जो है फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जानिए और फिर उसके हिसाब से सबसे पहले अपने कैरेक्टर तैयार कीजिए कि आपके जो कैरेक्टर्स हैं उसमें कौन रहेगा, आपका प्रोटैगनिस्ट कौन होगा, एंटागनिस्ट कौन होगा, और ये सारी चीज़ें तय करने के बाद आप उस सब्जेक्ट को लिखने की शुरुआत कीजिए। अगर यदि आप 200-300 पृष्ठ कम से कम यानी 50 से 60 हज़ार शब्दों का एक कोई नावल लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको, या फिर आप कोई ट्रू क्राइम बुक लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसका चैप्टराइजेशन कीजिए। 1 पेज या 2 पेज की समरी लिखिए, उस समरी को बढ़ा करके 30-40 पेज तक लेके जाइए, फिर उसको जो है अलग अलग अध्यायों में बांटिए और फिर उसको विस्तार देना शुरू कीजिए। इससे ये होगा कि आप बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से पूरा का पूरा उपन्यास या पूरी की पूरी ट्रू क्राइम बेस्ड बुक जो है वो लिख पाएंगे। यही चीज़ लेख के बारे में है। यदि आप लेख लिखना चाहते हैं, खबर लिखना चाहते हैं, तो बिना जानकारी के सिर्फ इंटरनेट पे उपलब्ध जो भी छोटी मोटी जानकारियां हैं, गलत सूचनाएं हैं, उनके आधार पे कभी कोई खबर या कोई लेख मत लिखिए। आप हमेशा जो लोग इस खेल में इन्वॉल्व हैं उनके पास पहुंचिए, उन लोगों से वो चीज़ें समझने की कोशिश कीजिए। ध्यान रखिए आपको उन तक पहुंचना है, उनके साथ शामिल नहीं होना है। पत्रकारिता का और लेखन का पहला और एकमात्र उद्देश्य ये होता है कि सूचना पहुंचानी है, इन्फोटेनमेंट करना है, न कि आपको उनके साथ शामिल हो जाना है। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। आपको अपनी लक्ष्मण रेखा तय करनी पड़ेगी कि आप उसके आगे नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने ही प्रलोभन आए, चाहे कितना भी आपको भयाक्रांत किया जाए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है लेखन में। अंकित ने मुझसे एक और सवाल ये पूछा था कि आप लेखक हैं जिनसे कि बहुत प्रभावित हुए हैं या आपके लेखन के ऊपर उनका असर दिखाई देता है,
असर तो मैं नहीं कहूँगा कि किसी का मेरे उस पे दिखाई देता है, लेकिन हाँ, मैं 2 लोगों के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा। एक तो हमारे बाबू देवकीनंदन खत्री, जिन्होंने कि बड़े ही महान उपन्यास दिए हैं, चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति भूतनाथ, ऐसे मतलब सीरीज़ थी वो। और देश में उस दौर में उन्होंने जासूसी उपन्यास की विचार किया, उसकी रचना की, उसको लिखा और उसके बाद में प्रकाशित हुआ और खूब बिका, वो धड़ल्ले से बिका। बाद में उसके ऊपर दूरदर्शन में एक बहुत बढ़िया टीवी शो भी आया, बहुत अच्छा सीरियल वो भी चला, खासतौर से बच्चों में बड़ा लोकप्रिय हुआ, जिसको अय्यारी की दुनिया कहते हैं। अय्यार यानी हमारे यहाँ जासूस को कहा जाता है। उसके ऊपर बहुत खूबसूरत उन्होंने वर्णन किया था। और उसके अलावा जो आधुनिक युग में यदि आप किसी को देखने जाएंगे तो मैं कहूँगा कि भले ही उस लेखन को लोगों ने लुगदी साहित्य या कचरा साहित्य के, कूड़ा साहित्य के रूप में नवाजा हो साहित्यकारों ने, लेकिन वो अपने आप में एक ऐसा लिटरेचर था जिसने कि एक पूरी की पूरी पीढ़ी उसको पढ़ करके, 3 पीढ़ियाँ पढ़ करके जवान हुई हैं। और वो है सुरेंद्र मोहन पाठक या उनके जैसे लेखकों की किताबें। सुरेंद्र मोहन पाठक जो है वो देश के सबसे बड़े जासूसी या अपराध लेखन करने वाले नॉवेलिस्ट रहे हैं, उपन्यासकार रहे हैं। और उन्होंने जो चीज़ें लिखी हैं, जो काम उन्होंने किया है, वैसा काम मैं सोचता हूँ कि दुनिया में, देश में किसी और ने नहीं किया होगा। हिंदी में तो कम से कम किसी और ने नहीं किया। बहुत ही प्रामाणिक लिखते रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लिखते रहे हैं। उनके पात्र बड़े जीवंत होते थे। इतना ही नहीं, उनकी जो जिन इलाकों के बारे में लिखते थे, उसका जो लोकेल वो क्रिएट करते थे, वो बड़ा कमाल का होता था। उनसे जब मेरी पहली बार मुलाकात हुई थी तो वो इस बात को लेकर के बड़े खुश थे कि मैं उस विवेक अग्रवाल से मिल रहा हूँ जिसने मुंबई और मुंबई रिटर्न्स जैसी किताबें लिखी हैं। और उन्होंने मुझसे ये तक कहा था कि विवेक, मैंने मुंबई की तेरी जो नाम है उससे इंस्पायर होकर के अपनी एक किताब का नाम बदला है। और इतना ही नहीं, तेरी किताब में जो वॉकेबुलरी दी हुई थी, अंडरवर्ल्ड के कोडवर्ड दिए हुए थे, उनको भी मैंने बहुत बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया है। मैंने कहा, जहे नसीब, आपने हमारा मतलब सम्मान कर दिया। आप तो मेरे से दुगनी उम्र के हैं, पिता तुल्य हैं और गुरु जैसे हैं। आपने जो लिखा होगा निश्चित तौर पे बहुत बेहतर आएगा। तो ये ऐसे लेखक हैं जिन लोगों को मैं मानता हूँ कि उन्होंने अपराध लेखन में या जासूसी लेखन में हिंदुस्तान को और हिंदी को कुछ दिया है।